बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आउट ऑफ डेंजर नहीं है सर। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि इस पे सख्ताई से कार्रवाई हो और जिन पे FIR लॉन्च हो चुकी है सर, कम से कम उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, जिससे जो ये हमारे साथी हैं जो नौजवान बैठे हैं आज, सारा अपना इनके पेपर्स भी हैं, एग्ज़ाम भी हैं, किसी के प्रैक्टिकल है सर, सारी चीज़ों को छोड़ के ये बच्चे जो है संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि कम से कम उन पे कार्रवाई हो, तो इन्हें इस बात का चैन तो हो ना कि पुलिस साथ दे। तो ये सर मैं आज कम से कम भी यहाँ 200, 250, 300 बच्चे हैं जिनके बीच में आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी। तो हाँ, कम से कम उन्हें अरेस्ट किया जाए, जिससे पुलिस का जितना किसके अंदर रोल है, क्योंकि बाकी जो कार्रवाई करनी है वो तो हम महामहिम से मिलके ऑटोनॉमस बॉडी है उस लेवल पे इसको लेके जाए। मगर पुलिस अगर कम से कम उन लोगों पर जो दोषी हैं जिन्हें लाठीचार्ज किया, कम से कम उन पे कार्रवाई करे, तो इन लोगों को इस बात की संतुष्टि हो कि पुलिस कम से कम जो है निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, इसमें पक्षपात ना हो सके। यही मैं आपसे थैंक यू। SP साहब का कहना है कि मैंने मीटिंग बुला रखी हुई आधे घंटे और इस पे हम जाना था हमने। हाँ, एक फेक कमेटी बनाई जा रही है अपने खिलाफ, जो 15-20 बच्चे पकड़े हुए हैं वहाँ पर और समझौता करने की साजिश रची जा रही है। भाई वो समझौता नहीं माना जाएगा। आज यार मीडिया प्रेजेंट है, कमेटी में हमने डिसाइड कर रखी है, कमेटी के नाम जा रहे हैं, उनके नाम कोई समझौता नहीं होगा। नहीं होगा ना भाई, बगैर हमारी कोई मंशा नहीं है, हम सिर्फ अलग जाके अपने तौर पे कुछ भी एग्रीमेंट करके आएंगे ना भाई साहब, हम उसको राजीनामा में बात होगी, की बात होगी और पहले समझौता होगा। लोग कोई समझौता नहीं भाई, कमेटी वाले मेंबर सारे मेंबर के यार सारे बात पर बैठे हैं। आप ये बात कहो, आप इसमें समझदारी यही है कि जो भी बात हो सरकार से और जो भी उसको अंजाम तक और उसके रिजल्ट तक पहुंचाने की बातचीत हो, वो यहाँ बैठ के हो, कोई बंद कमरे के अंदर ना हो। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई किसी तरह की भी राजनीति ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी ना हो। जो राजनीति लोग भी हैं, राजनीतिक लोग, कोई मेरे जैसा है, वो अपनी राजनीतिक पार्टी का ओहदा वहां छोड़ के यहां बैठने आए आपके बीच। ये स्टूडेंट्स के हित की बात है, तो इसको अलहदा ना माना जाए। और इस तरीके की साजिश तो ये आज से नहीं, पुरानी रचते आए हैं। हमने भी बहुत संघर्ष किए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, हमारे साथ भी इस तरह के बहुत खिलवाड़ हुए हैं। तो एक ही बात आप खुले मन से कहो, मेरा ये मानना है, बाकी आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हो, भाई जो भी फैसला हो और जो भी बातचीत हो, यहाँ खुले मंच पर सब लोगों के सामने बैठ करके हो, कहीं बंद कमरे में। मैं भाषण देने नहीं आया, भाषण देने बहुत से लोग आए होंगे, मैं आपका साथ देने आया। मैंने SP से बात कर ली है और SP साहब ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि निसंकोच भाव से आप ये छात्रों को मेरी तरफ से कह दो कि इस पर कार्रवाई होगी। जिन भी प्रोफेसर्स ने, जिन भी सिक्योरिटी के लोगों ने अगर हमारे यहाँ पर बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर वार किया है, उन लोगों के साथ मारपीट की है, उन सब लोगों को जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे SP साहब ने अभी आप लोगों के सामने टेलीफोनिकली आश्वासन दिया। और भाई उम्मीद यही करते हैं कि SP साहब इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। नंबर 2, आप मांग कर रहे हो हमारे VC जो यहाँ के हैं उनको हटाने की, प्रोफेसर्स को हटाने की, उन्हें टर्मिनेट करने की। ये ना तो SP के हाथ में ना DC के हाथ में, ये सरकार के हाथ में भी नहीं। ये अगर किसी के हाथ में है तो वो है गवर्नर के हाथ में, महामहिम के हाथ में। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं सारे? मैं आज ही गवर्नर साहब से मेरे और आपकी तरफ से टाइम मांगता हूं। मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब से हमें समय पर समय मिल जाएगा, 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए। आप अपनी यहां पर 10, 15, 20 लोगों की जो भी कमेटी बनाएं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की मिला करके, मैं आपके साथ गवर्नर साहब के पास चलूंगा और मजबूती से अपने पक्ष को रखेंगे कि इस आदमी को यहां से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए और इन लोगों पर सख्त। इसके साथ साथ जी
बातें यहां पर इन मंचों पर आकर राजनीति की करना बहुत आसान है, मगर यहां पर अगर राजनीतिक बात होगी तो यह दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं? मुद्दे की बात यह है कि जो आदमी कुर्सी पर बैठा है वो आदमी बेगैरत है और बेकाबू है। इन लोगों को इतिहास से जरूर सीखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है, और वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पटना के एक यूनिवर्सिटी के अंदर से निकला एक आंदोलन इस देश की व्यवस्था परिवर्तन की ओर चला गया था, और बड़े बड़े तंबू खड़ गए थे। मैं अंदर बैठे कंबोज साहब, जिनके कान में महल की परत बहुत ज्यादा गहरी जम चुकी है अहंकार के रूप में, उनको इतना ही कहूंगा कि उसको समय रहते साफ कर लें। नहीं तो अगर इन लोगों ने ठान लिया, इन बहनों ने ठान लिया, इन नौजवानों ने अपने कंधे पर यह जिम्मा ले लिया, तो फिर तेरी कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों को उखाड़ फेंकने का काम ये नौजवान कर सकते हैं। यहां पर एक CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, है कि नहीं है? सुखबीर सिंह, क्या नाम है? सुखबीर। मैंने ये सुना है अभी आते आते अपने साथियों से कि उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचाई हुई है, और हर आदमी को वो परेशान करता है, जाति पाति का नाम लेकर के आप लोगों को प्रताड़ित करता है। मैं यहां पर कोई बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, मगर उस आदमी को इतनी बात कहूंगा कि हमने अच्छे अच्छे को ठीक किया हुआ है। एक इनका टंकेश्वर कुमार हुआ करता था VC GJU के अंदर, याद है कि नहीं? तुम्हारे में से बहुत कम जानते होंगे, मगर पूछ लेना, ये जो RSS वाले टाइप ऑफ किस्म के लोग हैं ये जरूर जानते होंगे। उनसे ये जरूर पूछ लेना कि उसके दिमाग में भी इतना ही बड़ा फतूर था, और वो कहता था मैं दफ्तर से बाहर नहीं आऊंगा। उसी का चेला है, कोई बात, ये भूल गया होगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि टंकेश्वर कुमार से एक बार जरूर पूछ लेना, जो ये कहता था कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ये स्टूडेंट अगर गिड़गिड़ाते हैं तो गिड़गिड़ाते रहने दो। वो टंकेश्वर कुमार अंतिम दिन पे ये कह के आया था, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरे से आराम से बात करना। सम्मानित साथियों, एक इनका बड़ा अहंकारी यहां पर GJU का VC है, CDLU के अंदर लगा हुआ था। मेरी 2 बहनें, गरीब घर की बेटियां, आम घर की बेटियां, उनको हटा दिया और जाति पाति अपने रिश्तेदारों को उनकी जगह नौकरी पर एडजस्ट कर दिया। हाई कोर्ट तक उन लोगों की लड़ाई लड़ी, रीइंस्टेट हुए, और वो VC नेम हुआ। सरकार को तीसरे दिन उस VC को हटाना पड़ा था कि नहीं पड़ा था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो, हमें विवश मत करो, हमें उस सीमा को लांघने का अवसर मत दो, और उससे पहले अपनी गलतियों को सुधार लो, अन्यथा बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य के अंदर भुगतना पड़ेगा। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज आया था, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य के अंदर आप इस लड़ाई को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? इसका एक ही रिजल्ट होना चाहिए, इसका एक ही रिजल्ट होना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई जीत नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की जीत होनी चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए, आपके मुद्दे की जीत होनी चाहिए। यही कहने के लिए मैं आया था आप सबका यहां पहुंचने पर, और इतना समर्थन एक दूसरे के प्रति। मेरे साथ एक दो बारी नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। देखिए जी, बिना किसी मुनादी के निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, और अभी गैर इरादतन हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने SP साहब से बात की है, और SP साहब बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि SP साहब सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो धारा लगनी चाहिए उसको लगाएंगे, और निहत्थे बच्चे, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके
हरियाणा नहीं देश के कोने कोने से आकर अपना भविष्य इस यूनिवर्सिटी में तलाश और तराश रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा। सर, तमाम पार्टियों के बड़े नेता आज ने 3-4 दिन हो गए मुद्दे को चलते हुए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कब करेंगे कार्रवाई? मुझे उम्मीद है कि जो कार्रवाई पुलिस को करनी है उस पर पुलिस एक्ट करेगी। इसके अलहदा हम गवर्नर साहब से आज ही समय मांगेंगे। उम्मीद है कि जल्दी उनका समय हमें मिलेगा। मैं यहाँ के प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलूंगा। इसके अलहदा मैंने मांग की है कि अगर सरकार इन लोगों पर सही धारा नहीं लगाती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट की वोकेशनल बेंच के सामने जाकर के इस मुद्दे को लगाएं और छात्रों की आवाज़ को हर बार देखते रहते हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई दबाव ज़रूर है, ऐसा लग रहा है, मगर दबाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें बहुत दिशाहीन हो जाती हैं। जब हम छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलित थे, वो इसी तरह का आंदोलन था, और दबाव में रह करके जो समय जाया सरकार ने किया, उसका ही खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। मैंने जैसा माइक से कहा कि वो लोग जो अहंकार से डूबे हुए थे, वो लोग फिर सड़कों पर हाथ जोड़ रहे थे। मैं आज चेता नहीं रहा, क्योंकि वो अंदर बैठने वाले लोग एसी के कमरों में बैठे हैं। सिर्फ उन्हें बता रहा हूँ कि सुधर जाओ, समय है, अन्यथा इसी सड़क पे आकर के इन स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपके पास कोई चारा नहीं बचा। वीसी साहब एक बार भी ना तो यहाँ पर किसी का ध्यान पूछने के लिए ये वीसी साहब, मैं कह रहा हूँ जैसा कि इनके कानों में अहंकार का ज़्यादा मैल जमा हुआ है और आरएसएस का घमंड इन पर छाया हुआ है। जितनी जल्दी उसको उतार लें उतना ठीक है, अन्यथा मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को हमें दोबारा दोहराना ना पड़े। देखो जी, एक अहम सवाल है, एमएलआर को लेकर संशय है विद्यार्थियों में कि एमएलआर, मैंने कहा एमएलआर ठीक ढंग से नहीं बनी है। जो धारा लगनी चाहिए थी, गहरा कट था, उसके बावजूद भी नहीं लगी है। मैंने साथियों से कहा है प्राइवेट ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट बना लें, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट में जा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।